राणा भेजो विश्रु प्यालो मीरा पीवत हाँसी रे। मंगला आरती के बाद कपाट खुलते ही मीरा सर्वप्रथम भगवान कृष्ण के चार भुजानाथ रूप के दर्शन करती है। ये मीराबाई का जन्म स्थली है और यहाँ बचपन से मीराबाई की कई कथाएं हैं जिससे इस मंदिर से जुड़ी हुई। भक्तों के दिल में मानो कृष्ण भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है। मेड़ता के इस मंदिर में भगवान चतुर्भुज नाथ के साथ ही राम परिवार और नागौर अंचल की आस्था का प्रतीक भंवाल माता के दर्शन भी होते हैं। इस मंदिर में हर कंठ से मानो मीरा के पदों की स्वर लहरियां गूंजने लगती हैं। प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। मेड़ता के मीरा मंदिर का नाम लेते ही राजस्थान के तपते हुए मरुस्थल में भक्ति की भागीरथी हिलोरे लेने लगती है। आइए चलते हैं इस अद्भुत रहस्यमय और दिव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए और यह भी जानेंगे कि श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का क्या रहस्य है। मैं ब्यावर से भुवाल माता के दर्शन करते हुए मेड़ता जा रहा हूँ। मेड़ता राजस्थान के प्रमुख शहरों से सड़क और रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। मैं भुवाल माता का ब्लॉग अपलोड कर चुका हूँ। 2.5 प्याला मदिरा का प्रसाद चढ़ाया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, इसे भी आप अवश्य देखें। ब्यावर से चले हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट का समय है तो क्यों ना गणपति रेस्टोरेंट में चलें और जाने कि यहाँ नाश्ते में क्या क्या उपलब्ध है। क्या क्या चीज़ें बनाते हो नाश्ते में? और आलू पराठे और हम तो हल्का ही नाश्ता करना चाहते हैं, इसलिए राजस्थान के नाश्ते की शान क्यों न पोहे खाए जाएं और गरम गरम चाय का लुत्फ उठाया जाए। यह है मीराबाई और राव दूधा की धरती मेड़ता का प्रवेश द्वार। जोधपुर से लगभग 125 किलोमीटर दूर मेड़ता की स्थापना सन 1460 में हुई। यह कभी व्यापारिक केंद्र था, लेकिन आज मीरा के विश्व प्रसिद्ध मंदिर, मीरा का महल, राव दूधागढ़ आदि स्मारकों के लिए पहचाना जाता है। मेड़ता शहर की दक्षिण दिशा में ऐतिहासिक मालकोट दुर्ग है, जो अनेक लड़ाइयों का गवाह रहा है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। यह है मीरा का दिव्य भव्य और अद्भुत मंदिर। आइए चलिए इस मंदिर में मीरा और शाम के दर्शन करने चलते हैं। मेड़ता की इन्हीं गलियों में 8 साल की मीरा ने एक बारात को देखकर माँ से प्रश्न किया था कि मेरा दूल्हा कौन है। माँ ने कहा कृष्ण। बस तभी से मीरा भगवान कृष्ण से माधुर्य भाव में जुड़ गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वैराग्य और भक्ति में डूबी मीरा इन्हीं गलियों से एक तारा लेकर पाँव में घुंघरू बांधकर नाचते हुए ब्रज अंचल चली गई। मंदिर के प्रांगण में मीरा की यह मूर्ति अद्भुत है। प्रतिपल मीरा चतुर्भुज नाथ रूप में
अपने श्याम को निहारती है। कोई कहे सस्तो कोई कहे महंगो, लियो तराजू तोल, मायरी मैं तो गोविंद लीन हूँ मोल। मंदिर में भगवान कृष्ण ही चतुर्भुज नाथ रूप में विराजमान हैं। मंदिर में आकर हर भक्त कृष्ण और मीरा में हो जाता है और गाने लगता है। दर्द न जाने मेरा मरम न जाने, दर्द न जाने कोई, भई रे मीरा प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी मीरा मन बन डोले, दर्द की मारी मीरा बन बन डोले, वेद मिलो नहीं कोई, भई रे मीरा प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। ऐसे आता है। यहाँ राम राम सा। हाँ, आप कठो बधारिया मैं पुष्कर हैं? पुष्कर पुष्कर हूँ। अच्छा। मंदिर में स्थापित भगवान चार भुजानाथ की मूर्ति के पीछे एक किंवदंती इस अंचल में प्रचलित है। रामनाथ जीनगर नाम के ग्वाले की गाय इस स्थान पर आकर रोज धरा पर दूध देती थी। चर्चा का विषय बना कि ऐसा क्यों होता है। मेड़ता के राजा राव दूदा ने रहस्य उद्घाटित करने के लिए यहाँ खुदाई कराई तो भगवान कृष्ण के चार भुजा वाले रूप की काले पत्थर पर उकेरी गई मूर्ति को प्राप्त किया। 4 फीट ऊंची इस मूर्ति को यहीं प्रतिष्ठित करके भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने सामाजिक समरसता की प्रतीक एक नई परंपरा का शुभारंभ किया। मंदिर में पहला भोग जीनगर परिवार की ओर से ही लगाया जाता है। वर्तमान में इसी परिवार के भजनलाल छगनलाल जीनगर द्वारा भगवान कृष्ण को पहला बाल भोग लगाया जाता है। इसी परिवार द्वारा चंदन की सेवा भी की जाती है। आइए मुख्य मंदिर में चलकर भगवान चार भुजानाथ की मनोरम, अद्भुत और चमत्कारिक विग्रह के पावन दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। भजन की स्वर लहरियां मानो हमें सम्मोहित कर रही हैं।
रंग बिरंगे कांच की कारीगरी मंदिर के शिल्प को और भव्य और सुंदर बना देती है। भगवान चार भुजानाथ के अतिरिक्त मंदिर में अनेक देवी देवताओं के विग्रह हैं। यहाँ राम परिवार सुशोभित है। जय भोलेनाथ। मेड़ता अंचल में आस्था का प्रतीक भवाल माता के दिव्य स्वरूप भी यहाँ विद्यमान है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और भवाल माता मंदिर का वीडियो अवश्य देखें। जय माँ दुर्गे। राम कुमार जी जांगीर, तो आप हमें इस मंदिर की कुछ खास बातें बताएं। इस मंदिर की बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है ये मीराबाई का जन्म स्थली है और यहाँ बचपन से मीराबाई की कई कथाएं हैं जिससे इस मंदिर से जुड़ी हुई। मीराबाई एक समय की बात है, मीराबाई के दादा राव दूधा जी, वो यहाँ के राव और राजा थे। वो उनको कभी किसी कारणवश घर से बाहर जाना था और राव दूधा जी की भगवान श्री चारभुजा के प्रति बहुत श्रद्धा और आस्था थी और वो हमेशा इस भगवान के भोग लगाते थे। जो मीराबाई को बोल के गए थे, भाई आज मैं गांव जा रहा हूँ, आप इसको भोग लगाना है और उसके पश्चात आपको भोजन ग्रहण करना है। भोग का मतलब होता दूध का कटोरा, दूध भगवान के सामने समक्ष रखा जाता है और फिर वो भोग ग्रहण करने के बाद में मीराबाई भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा उसका संकल्प लेकर चला था वे लोग। तो मीराबाई ने कटोरा दूध का रखा और ऊपर आगे सामने पर्दा लगा दिया और भगवान ने वो आराधना करने गई, मेरे दादाश्री और पिताश्री सब बाहर गए, आप कर पाए भोजन ग्रहण करें और इसके पश्चात ही मैं भोजन ग्रहण करूँगी। तब ऐसा हुआ कि उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया, मतलब प्रसाद नहीं, वो भगवान बहुत बच्ची थी, उसको मालूम नहीं भोजन भगवान कभी भोजन ग्रहण करते हैं। वहाँ तो फिर भगवान को पर्दा देखती, बार बार उठा के देखती, वो वैसा का वैसा, वो वैसा का वैसा। मीराबाई ने भी भोजन नहीं किया था। आखिर में उनके प्राण संकट में आ गए। तो भगवान ने देखा नेक्स्ट डे तो उनका वो कटोरा दूध से हाथ से उठा के पी गए। वह जस्ट उनके बाद में उसके दादाश्री आ गए थे और फिर उन्होंने पूछा कि क्या तूने भोग लगाया कि नहीं लगाया? क्या हाँ। फिर भगवान ने स्वयं ने वो दूध किया, उसके पश्चात मैंने खाना खाया। तो उसका दादा भी विस्मय हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा कैसा हो सकता है। तो फिर कि मेरे को वापस बता। तो दूसरे दिन फिर मीराबाई ने उनके समक्ष रखा तो बोला कि कल तो आपने कहा था पिया था, आज आप नहीं पी रहे, तो मेरी या तो लाज रखो या फिर मैं तो मर जाऊंगी, मेरे दादा मेरे ऊपर झूठ का आरोप लगाएंगे। तब भगवान साक्षात में उनके सामने सबके दादा और इनके पिताजी के सामने चार भुजानाथ जो अंदर विराजमान है, उन्होंने ये भोजन ग्रहण किया। मेरे साथ फ़कीर चंद जी शर्मा साहब हैं जो सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। तो सर, जो मीरा के मंदिर में सर्वप्रथम भोग लगाया जाता है उसके विषय में हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें। मतलब सबसे पहले यहाँ पर एक गाय आती थी, एक टीला था, वहाँ पर गाय आती थी, उसका दूध झड़ जाता अपना आप ही। तो वो मालिक देखता मेरी गाय को कौन दूध लेता है। तो एक दिन भगवान दूधा जी के सपने में भी आए और जिनके के सपने में भी आए। उन्होंने कहा कि मेरी मूर्तियाँ हैं, वो आप मेरे को बाहर निकालो। तब उन्होंने उस मूर्ति को से खोद के बाहर निकाल के मंदिर बनाया। उस समय से सबसे पहला भोग जिनके परिवार का लगता है और वो दूध का भोग लगता है मंगल आरती के टाइम में। बात शर्मा साहब, यहाँ भगवान को कौन कौन से भोग और किस किस समय लगते हैं बताएं। मंगल आरती में भगवान के बाल भोग में पेड़े का प्रसाद का भोग लगता है जी, और राज भोग के समय में भगवान में चूरमे के लड्डू का भोग लगता है और रात्रिकालीन भगवान में दूध का भोग लगता है। ये 3 भोग लगते हैं। हाँ शर्मा साहब, जागरण कब होता है? चारभुजा मंदिर में हर एकादशी को रात्रि में जागरण होता है। अच्छा, मतलब 365 दिन भी ये मंदिर, एक तो एकादशी के दिन रात को खुला रहता है और एक मेरा महोत्सव के दिन 7 दिन ये मंदिर रात में खुलता है। अखंड हरिकीर्तन मेरा महोत्सव समय अखंड हरिकीर्तन होता है। मेरा महोत्सव उस समय जयंतियाँ चलती है, अलग अलग प्रकार की झांकियाँ निकलती है, कीर्तन होता है, मंडली आती है
और दिन रात हरि कीर्तन चलता है और बाहर से कलाकार आते हैं, जागरण होता है और भव्य विशाल महोत्सव होता है। और शुभ नाम सर? श्री गोपाल शर्मा। श्री गोपाल शर्मा जी। हाँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल। हम देखिए आए हैं और मीरा के लिए कहा जाता है जी कि मीरा कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। जी हाँ। मीरा का प्रेम निश्चल है। मीरा और कान्हा में तो जैसे कोई अंतर ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मीरा कहती भी है, पीव के पलंगवा जा पौढ़ूंगी, मीरा हरि संग राचूंगी। बिल्कुल ये जो माधुर्य प्रेम है, जी। इसके विषय में आप शिक्षक हैं तो आप हमें बताएं। मीरा का माधुर्य प्रेम इसके पूर्व जन्म का बताया जाता है। हाँ। ऐसा माना जाता है कि मीरा का पूर्व जन्म ये दूसरे कृष्ण भगवान के भक्त के रूप में ही थी अच्छा। और उस भक्त का नाम जो था पूर्व जन्म के अंदर वो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, गोपिका ही थी एक तरह से। अच्छा, गोपिका थी। तो ये रास लीलाएं करते थे भगवान श्री कृष्ण के साथ में ही। हाँ। लेकिन इस बात को कहते हैं कि इसके पति को, मीरा के पति को पसंद नहीं था, तो वो बार बार इसको रोका करते थे कि तुम ये रास लीला खेलने मत जाओ। और इस बात को लेकर कहा जाता है कि उसको एक बार किसी के कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन चूंकि वो भगवान की भक्त थी तो भगवान की भक्त होने के नाते उसकी आत्मा ही निकल कर चली गई। उसने कहा कि तुम मेरे को शरीर से बंद कर दो लेकिन मेरी आत्मा तो जाएगी। वो रास लीला खेलने चली गई। जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला खेले और वापस जाने लगे तो उसने कहा, प्रभु तुम जा रहे हो, मैं फिर कहाँ रहूँगी, मेरी आत्मा तो आपके पास आ गई। तो कृष्ण ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगले जन्म में तू मीरा बनेगी और मैं चतुर्भुज रूप में तुझे दर्शन दूंगा। कहते ना, मायरी मारे पूर्व जन्म कोई कोल, मायरी मतो लियो सांवरिया नमोल। हाँ। तो मीरा का कोई पूर्व जन्म कहे का कोल, महंगो, कोई कहे कहे सस्तो, कोई कहे लियो भाई तराजू तोल। कोल, मायरी मारे लियो सांवरिया नमोल। तो वो पूर्व जन्म का जो कोल था, उस कोल को निभाने के लिए चतुर्भुजनाथ जी को यहाँ दर्शन देना पड़ा था मीरा को। क्यों? भगवान का कोल था कि मैं तेरे को चतुर्भुज रूप में दर्शन दूंगा और तू मीरा बनेगी। तो मेड़ता में मीरा बनी और मीरा बन करके और भगवान ने इसको दर्शन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल के चाहने वालों मीरा के मंदिर में आया और इन भक्तों से, इन आत्मीय जनों से भी हमारी मुलाकात हुई। इन्होंने मीरा के जीवन के विषय में हमें विस्तार से बताया। इनको शेषत धन्यवाद। मित्रों, जब भी कभी आपको अवसर मिले, आप राजस्थान आए तो मेड़ता की इस पावन धरा पर आना न भूलें। ये धरा का स्वर्ग है जहाँ कृष्ण का, राधिका का, मीरा का प्रेम है। वही तो स्वर्ग है। स्वर्ग की परिकल्पना हम कहाँ करें और कैसे करें? जहाँ भक्ति है, जहाँ समर्पण है, जहाँ आत्मीयता है, वहीं तो स्वर्ग की अनुभूति होती है। निस्संदेह मीरा के मंदिर में मीरा के दर्शन कर, चतुर्भुज भगवान के दर्शन कर मुझे अनन्य सुख की अनुभूति हुई, जो वर्णनातीत है, शब्दों के द्वारा उसका व्यक्त नहीं कर सकता। फिर मिलूँगा आपसे मैं किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर। टिल देन, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।